हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बेटा प्रोकैरियोटिक सेल किया था, जिसके अंदर हमने एक टिपिकल बैक्टीरियल सेल को डिस्क्राइब किया था। उस टिपिकल बैक्टीरियल सेल के अंदर हमने बहुत सारी अलग अलग चीज़ें करी थी, जैसे फ्लैजिला, आपका बेसल बॉडी किया था फ्लैजिला के नीचे, और हमने किया था कि पिलस क्या होते हैं, पिलाई क्या होती है, मीजोजोम, पॉलीजोम, न्यूक्लियोइड, राइबोसोम, 70S के, ये सारी की सारी चीज़ें हमने उसके अंदर करी थी। और ये देखा था कि एक बैक्टीरियल सेल के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और एक सेल वॉल होती है, और सेल वॉल के बाहर एक पेप्टिडोग्लाइकन की एक स्लाइमी सी लेयर होती है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव इन फंक्शन होती है वो। तो हम ये वाला जो बैक्टीरिया है, इसको हमने किस किंगडम में डाला है? मोनेरा किंगडम के अंदर, और ये वाइटेकर के अकॉर्डिंगली हमारा पहला किंगडम है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो मोनेरा किंगडम है, इसके अंदर जो मेजॉरिटी है वो कौन है? बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन करते हैं, ये आपको एनसीईआरटी ने भी दे रखा है। ठीक है, तो हम अब क्लासिफिकेशन दो हिसाब से करते हैं। एक तो करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला, कि फ्लैजिला बैक्टीरिया के ऊपर कहाँ प्रेजेंट है। हमने जब डायग्राम ड्रॉ किया था और मैं इसको एक्सप्लेन कर रही थी, तब भी मैंने आपको बताया था कि ये जो फ्लैजिला है उसकी जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, अब वो ही डिफरेंस कि फ्लैजिला कैसे कैसे अलग अलग अरेंजमेंट में है, वही क्लासिफिकेशन करवा देता है इनकी, यानी कि इनको ग्रुप में डिवाइड करवा देता है। तो जो हमारा फर्स्ट है वो है ए ट्राइकस। ए ट्राइकस का मतलब, ए का क्या मतलब होता है? बायो में अगर किसी वर्ड के आगे ए लिखा है तो इसका मतलब होता है विदाउट। ठीक है, विदाउट फ्लैजिला। ट्राइकस वर्ड हम फ्लैजिला के लिए यूज करते हैं, किसी लोकोमोटरी ऑर्गन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ए ट्राइकस बैक्टीरिया कौन सा होगा? जिसके पास फ्लैजिला है ही नहीं। उसके बाद दूसरा जो है वो है मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस का मतलब होगा कि एक साइड पे एक फ्लैजिला है। एम्फीट्राइकस का मतलब होगा कि दो एंड्स पे आपका एक एक फ्लैजिला है, एम्फीट्राइकस। उसके बाद हमारा आता है लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस वो बैक्टीरिया होते हैं जिसके एक साइड पे एक बंच मतलब गुच्छा, एक बंच ऑफ फ्लैजिला है। सिफेलोट्राइकस वो बैक्टीरिया होते हैं जिनके दोनों एंड पे गुच्छा है, टफ्ट है फ्लैजिला का। ठीक है, और जो एफ टाइप का है वो क्या होता है? पेरीट्राइकस। पेरी का मतलब क्या होता है? पेरिफ्री, चारों तरफ। तो पेरीट्राइकस में क्या होगा कि जो आपका ये वाला जो आपका फ्लैजिला है वो बैक्टीरिया के चारों तरफ, पूरे चारों तरफ फ्लैजिला ही फ्लैजिला है। आप याद कीजिए, ये तरह का फ्लैजिला हमने ड्रॉ किया था। फ्लैजिला जो हमने बनाया था वो बैक्टीरिया के चारों तरफ हमने फ्लैजिला निकाल के डायग्राम में ड्रॉ किए थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहली तरीके का तो आपकी क्लासिफिकेशन ये हो गई। अब देखिए, यहाँ पर आपके नोट्स दिए हुए हैं। एम्फीट्राइकस, ये सारी डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं, अगर आपको डायग्राम याद है तो आप एक लाइन की डेफिनेशन लिख सकते हैं। आपको क्या करना है, जो आपने डायग्राम्स को ड्रॉ किया है ना ऐसे कॉपी में, उस कॉपी के जहाँ पर भी ए ट्राइकस लिखा है उसके नीचे एग्जाम्पल पास्चरेला। ठीक है, मोनोट्राइकस का एग्जाम्पल विब्रियो कोलेरे, जो हमें कोलरा कॉज करता है। थायोबैसिलस, जैंथोमोनास ओराइजे। ठीक है, एम्फीट्राइकस में जो एग्जाम्पल है वो नाइट्रोजोमोनास है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में आता था। लोफोट्राइकस में स्पायरुलम, सीडोमोनास। सिफेलोट्राइकस में सीडोमोनास फ्लोरेसेंस है। पेरीट्राइकस में एस्कर्शिया कोलाई, ये तो आपने बहुत बार सुना है। इसी एस्कर्शिया कोलाई को शॉर्ट में हम ई कोलाई भी बोलते हैं। क्लॉस्ट्रीडियम, ये डिजीज कॉजिंग है। सैल्मोनेला, ये भी डिजीज कॉजिंग है बैक्टीरिया। तो ये सारे जो आपको जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ये आप उसके अंदर नीचे, जैसे ए ट्राइकस है, यहाँ पर एग्जाम्पल लिख के वो लिख के, और ये सारे साइंटिफिक नेम्स हैं, तो साइंटिफिक नेम्स को हम क्या करते हैं? अंडरलाइन करते हैं। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिएगा कॉपी के अंदर। ओके,
इसके बाद हम जो है वो करते हैं नेक्स्ट अपनी क्लासिफिकेशन। जो हमारी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो हमारी ऑन द बेसिस ऑफ शेप है, ठीक है, कि हमारी शेप कैसी कैसी है भाई। अब अगर कोई गोल है तो हम उसे कहते हैं कॉकस। कोकस जो है वो आपका क्या है, सिंगुलर है, और कोकाई जो है प्लूरल है, मोनोकोकाई। इस तरीके से डिप्लोकोकाई, 2 बैक्टीरियल सेल एक साथ हों तो उन्हें डिप्लोकोकाई कहते हैं। स्ट्रेप्टोकोकाई चेन जैसे हैं गोल गोल, ओके। टेट्राकोकाई 4, सार्किनेट बहुत सारे गुच्छे हों, और स्टेफाइलोकोकाई देखो बहुत ही बड़ा सारा ब्रांच्ड गुच्छा गोल गोल बैक्टीरिया का, उसे हम स्टेफाइलोकोकाई कहते हैं, ओके। ये हमारे कैसे हैं, गोल तरह के जितने भी बैक्टीरिया की कॉलोनी हमें दिख सकती है। उसके बाद एक और आता है बैसिलाई। बैसिलाई का मतलब होता है कॉलम जैसा, ऐसे लंबा लंबा रेक्टेंगुलर सा, ठीक है। बेस बैसिलाई की देखो चेन भी हो सकती है, रॉड इन चेन इस तरीके का भी दिखाई दे सकता है। उसके बाद हमें आता है स्पाइरल। स्पाइरल जो थोड़ा सा इस तरीके से हो, टेढ़ा मेढ़ा सा दिख रहा है, ये स्पाइरल कॉइल्ड है। उधर दूसरा जो है वो विब्रियो है। विब्रियो मतलब कॉमा, कॉमा होता है ना इंग्लिश लैंग्वेज में, तो कॉमा शेप्ड का अगर है तो हम उसे कहते हैं विब्रियो। तो ये जो थे हमारे, ये क्या है, सारे के सारे बेस्ड ऑन अवर क्या क्लासिफिकेशन है, बेस्ड ऑन द शेप। शेप कैसी है बैक्टीरिया की। और जो दूसरी क्लासिफिकेशन की थी उसमें क्या था कि फ्लैजिला की पोजीशन कैसी है, वो कहाँ कहाँ पर हैं आपके, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए आपके इसके, और ये सारे के सारे आपको कॉपी में आप लोगों ने ड्रॉ ऑलरेडी कर रखे हैं। तो ये वाली जो वीडियो थी ये थी हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा या क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया बेस्ड ऑन shape and size of the cell, and the other classification is based on the presence or absence of flagella. ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे स्टेनिंग वाला प्रोसेस। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।